ओम शांति। 25 मार्च 1990 हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1990 की 12वीं अव्यक्त मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार। इस लाइन का कोई अर्थ मुझे समझाए पहले। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बोलते हैं टप क्या क्या कह रहा है बाबा? सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का अधिकार। किसको ये लाइन समझ में आई है वो बताए। आधार है भाई जी। किस चीज का आधार है? ये क्या है? किस चीज का आधार है? क्या प्राप्त करना है हमको? अपने आप को आत्मा समझेंगे तो जो भी ज्ञान गुण और शक्तियां प्राप्त होगी उसका आधार ही पवित्रता है। पवित्रता माना केवल आत्मा समझना। पवित्रता नहीं पूछ रहा हूं मैं, मेरे को ये पहले नहीं समझ है। पवित्रता तो मेरे को सारी समझ में आ रही है। ये समझ में आ रहे सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार क्या है? इसका इस यहां तक क्या मतलब है? कि हम जो शक्ति और गुणों का अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे, वो पवित्रता के बिना नहीं होगा। सर्व अनुभूतियां, कोई भी अनुभूति, अनुभूति माना अनुभव करना। अनुभूति का मतलब है अनुभव करना। सर्व अनुभूति तो जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तो कोई अनुभूति नहीं होगी। कोई अनुभूति नहीं होगी। ये है बात। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। यदि हम अपने आप में पवित्रता धारण नहीं करते हैं हमें कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता। कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता। हम दुनिया के अंदर भी देखें, ठंडा अनुभव तब होगा जब मुझे पता है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा को ही ठंडा अनुभव होना है, गर्म अनुभव आत्मा को ही होना है, क्योंकि आत्मा ने अनुभव करना है, शरीर ने अनुभव नहीं करना। हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात समझनी है कि अनुभव आत्मा करती है और पवित्रता है तो हमें पवित्रता के सर्व गुणों सर्व शक्तियों का अनुभव होगा। यदि हमारे पास पवित्रता नहीं है तो हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों को रूहानी फीचर्स देख रहे। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के फीचर्स देख रहे। क्या देख रहे हैं? फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है। लेकिन क्या है? नंबरवार है। क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है।
ब्राह्मण जीवन की चमक, ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है, निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार। स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर आज पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल, पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्म आचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हैं। फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना, कदम पर कदम रखना। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं, लेकिन ये मन, वाणी, कर्म के कदम ब्रह्मचारी हों, उस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्म आचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। एक है साइंस के साधन दुनिया में जितने भी हैं, और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्म आचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों का भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते, साधनों को आधार नहीं बनाते, साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ
नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अति इंद्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं, इसलिए हलचल क्या होती? ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसे होगा, ये तो बहुत आवश्यक है। ऐसे अनुभव होने लगता है। साधन और साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती है। उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता, क्योंकि मेन उमंग उत्साह का संबंध सफलता से है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना का मतलब क्या है? शक्तिशाली याद। कि वो बहुत साधना कर रहा है, तब इसका मतलब है कि वो अच्छी तरह बाबा को याद कर रहा है। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, निरंतर लगातार बाप के साथ दिल का संबंध जुड़ा हुआ है। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, कि मैं बाबा रूम में 10 घंटे बैठा रहता हूं रोजाना। लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल का मतलब मन, बुद्धि, संस्कार एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाएं। सिर्फ बाबा की बात सुने, बाबा की बातें सोचे और अपने आप को ऊपर उठाएं। शरीर भल यहां बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ और संस्कार तीसरी तरफ। फिर कहना पड़ेगा ये तीनों ना मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की।
इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, ये है यथार्थ साधना। ये क्या है? ये है यथार्थ साधना। सत्य भाई सा। जी, हाँ जी, भाई जी, यहाँ दिल माना मन बुद्धि संस्कार को एक साथ कहते हैं ना? हाँ। दुनिया में कामायनी लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने, मनुष्य वृत्ति के आधार पर। उस कामायनी में प्रसाद ने लिखा था, मुझे ये लाइनें तब से बहुत अच्छी लगती हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान मेरे पास कुछ और है, क्रिया माना कर्म मैं कुछ और कर रहा हूं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। और मैं मन से चाहता हूं कि ये करूं, जिसके लिए एग्जाम्पल के लिए ज्ञान तो ले रहा हूं मैं LLB की, ठीक है नहीं, और ये क्या बोलते हैं, क्रिया कर रहा हूं मैं क्रिकेटर बनने का, और मन में है कि मैं डॉक्टर बनूं। अब तीनों अलग अलग होंगे तो बताओ इच्छा पूरी होगी मन की? किताबें पढ़ रहा हूं डॉक्टर की, सॉरी वकील की, लॉ की, और इच्छा रखता हूं डॉक्टर बनूं, और कर्म कर रहा हूं सारा दिन मैं क्रिकेट में बिजी रहता हूं। तीनों अलग अलग है ना। ये तीनों ना मिल सके, ये तीनों एक हो जाए तो सफलता निश्चित है। जब तक ये तीनों एक नहीं हो सकते तो ये जीवन दुखमय ही रहेगा। तो यहां मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों एक हो जाएं तो सफलता निश्चित है। उसको दिल कहा जाता है। और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, ये है यथार्थ साधना। ये है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती। यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। आराधना क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ऐसे ऐसे शब्द आज कहां से ढूंढ के ला रहा है बाबा। अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना होती। कभी किसी ने आराधना की है? हाँ जी, प्रार्थना भाई जी, प्रार्थना करते हैं जैसे भगवान से। हाँ, भक्ति, आराधना करना, भगवान से प्रार्थना करना, भक्ति करना। अगर यथार्थ साधना नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना नहीं होता, भक्ति की जो विधियां हैं उनको आराधना कहा जाता है। नमस्कार करना, पाद सेवन करना, चरणामृत लेना, आरती करना, ये सब आराधना में आ जाते। तो अगर यथार्थ साधना नहीं, यदि आप ठीक प्रकार से यथार्थ रूप से साधना नहीं कर रहे हो, आत्मा के द्वारा जो पुरुषार्थ करना है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि आत्मा को कोई स्थूल साधनों की जरूरत नहीं। हमारे तो सारे साधन क्या हैं? सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म साधनों का हम यदि उपयोग नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म साधना का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम स्थूल साधनों को उपयोग करते हैं, उसे आराधना कहते हैं। जैसे बाबा रूम में जाना, ये साधना में नहीं आता, ये आराधना में आता है। रेड लाइट करना, ये आराधना में आता है। वहां पर ट्यून बजाना, ये आराधना में आता है। या गीत सुनना, ये आराधना में आता है। कमेंट्री सुनना, ये आराधना में आता है। शरीर को अकड़ाकर बैठना, ये आराधना में आता है। हाँ जी, बॉटल में पानी रखना, ये भी आराधना में आता है।
स्थूल कार्य आराधना में आते हैं। ये सारे क्या हैं? स्थूल साधन। स्थूल साधनों का उपयोग करते हैं आराधना में। इसलिए यथार्थ साधना माना सूक्ष्म साधनों का उपयोग करना। यथार्थ माना मैं आत्मा, परम आत्मा, और हमारे बीच में साधन भी कौन से होंगे? सूक्ष्म होंगे ना। यदि हमारी साधना सूक्ष्म नहीं है, आत्मा और परमात्मा के बीच में नहीं है, तो फिर हम स्थूल जितने भी साधनों का उपयोग करेंगे वो आराधना हो जाएगा। क्या समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया या नहीं? जी मौन बुद्धि को यूज करना है, सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म गुणों को, सूक्ष्म शक्तियों को, सूक्ष्म विधियों को, सूक्ष्म नियमों को हम यूज कर रहे हैं, तो वो है साधना। और जैसे ही हमने स्थूल या साधनों को उपयोग किया तो वो बन जाता है आराधना। क्योंकि ये सारे स्थूल साधन है ना। विजुअलाइजेशन भी स्थूल साधन है। ये बात चैट जीपीटी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि यस, ये स्थूल साधन है। विजुअलाइजेशन स्थूल साधन। उसने इस बात को सारे, ये जो हमारा योग वाला वीडियो बनाया उसमें बहुत अच्छी तरह उसने समझ लिया। वो लिखता है वही विजुअलाइजेशन करो, फिर जब मैं कहता हूं क्या राइट है, नहीं नहीं ठीक, आपने ठीक पकड़ा, ये बात आपने ठीक पकड़ी। क्योंकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। उसको जो है ना, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक वो बेचारा नहीं समझ पाता। जब तक कि, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे टूल हैं, वो टूल सारे के सारे चेंज होने में टाइम लगेगा। क्योंकि वो पक्का पक्का करते जाएंगे तब वो सभी टूल जो है ना एक्सेप्ट करने वाले बन जाएंगे। तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फरियाद करते हैं। याद और फरियाद में क्या अंतर होता है? कौन बताएगा? फरियाद मांगना, फरियाद माना मांगना। हाँ जी, हाँ जी। फरियाद माना बाप का कहना मानना, और फरियाद माना बाप से कुछ मांगना। मांगना, क्योंकि फरियादी होते हैं मांगने वाले। तो अब गए तो बाबा रूम में, बाबा मेरे को याद नहीं रहती, आप कुछ करो ना। बाबा मैं मुरली नहीं पढ़ पाता, करो कुछ, मेरे को ज्ञान समझ में नहीं आता, बाबा आप कुछ करो। या संसार की कोई भी इच्छा रखना, बाबा मेरा ये काम कर दो। ये फरियादी बन जाते हैं। बैठते हैं याद करने, करते हैं फरियाद। साधना वाले को का आधार सदा बाप ही होता है, और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे। इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, या तो थक जाते हो या बोर हो जाते हो। फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है,
लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को का 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता है, लेकिन है तो अनेक गुना, है तो अनेक गुना। ये गुना किसके लिए लगा रहे हैं, किसको गुना कर रहे हैं? पर जो बाबा के बच्चे जितने पुराने हैं, जैसे आए थे 10 साल में 10 गुना विजय पाली माया पर, 20 साल वालों ने 20 गुना विजय प्राप्त की। ठीक है, जैसे 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना विजय मिल गई। तो कहने में ऐसे आता है तो अनेक गुण है, तो अनेक गुणा, कहने में ऐसा आता है, बाकी है तो अनेक गुणा, ज्यादा गुणा हो गई। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। उमंग उत्साह, ज्ञान और योग ये आपका अपना ही क्या है? खजाना है, आपकी जायदाद है। अब जितना ज्ञान व योग का प्रैक्टिकल करेंगे उतना जायदाद बढ़ती जाएगी। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना, अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, चौथा यज्ञ सेवा। जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वे सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है
तो खाते में बोझ जमा होता है, और एकानामी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। ज्ञान का एक एक कण मोहर के समान है। यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, एकानामी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है। वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो, आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स हैं। हर खाते की क्या है? 100 मार्क्स हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है, और वे खुश होते रहते कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये 3 प्रकार के खाते और 4 प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस ना रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता है। अच्छा,
दूसरी बात, सेवा की विधि क्या अपनाएंगे, ये तो हो गई सिद्धि की बात। अभी विधि क्या करेंगे? एक तो जो आपका कार्य चल रहा है 2 वर्ष से सर्व के सहयोग का, इस कार्य को संपन्न करना है, समाप्त नहीं, लेकिन संपन्न कहेंगे। इसके लिए चाहे फंक्शन रखने हैं, चाहे किताब तैयार कर फिर लोगों को संदेश देना है, ये भल करो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना कि कम खर्चा वाला नशीब। बाप दादा हर कार्य के लिए आदि से अब तक यही विधि अपनाते रहे हैं कि ना बहुत ऊंचा ना बिल्कुल सादा, बीच का हो। क्योंकि 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं। अगर ज्यादा महंगा करते हो तो भी लोग कहते हैं इन्हों के पास बहुत पैसे, इन्हों के पास बहुत पैसे हैं। और कम करते हो तो वैल्यू नहीं रहती, तो वैल्यू नहीं रहती। इसलिए सदैव बीच का रखना चाहिए। सदैव क्या करना चाहिए? बीच का रखना चाहिए। बुक भी अभी तक जो बनाया है अच्छा है। क्या बनाया है? बुक भी अभी तक जो बनाया है अच्छा है। ये बुक मेरे को नहीं समझ में आया, यहाँ बुक का क्या मतलब हुआ? अंग्रेजी का शब्द है तो किताब होना चाहिए, तो बुक भी अभी तक जो बनाया है, यहाँ कुछ और होना चाहिए। अच्छा है, संपन्न करना ही है, लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं करना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो, सार भी हो और विस्तार से कहां कहां सार छिप जाता है। और सार होता है, सार होता है तो बुद्धि को टच होता है। कार्य ठीक कर रहे हो, लेकिन अपनी बुद्धि की एनर्जी में भी कम खर्च वाला नशीन। बाकी मेहनत करने वालों को मुबारक हो। चाहे प्रोग्राम दूसरे वर्ष में रखो, लेकिन संपन्न तो करना ही है। कई बच्चे समझते हैं बहुत लंबा चला है, टू मच बिजी रहे हैं, टू मच खर्चा भी हुआ, लेकिन जो हुआ वे अच्छा हुआ, और जो होगा वह और अच्छा होगा। थकना नहीं है, उमंग उत्साह और बढ़ाओ। जिस रुचि से इस कार्य को आरंभ किया, उससे अनेक गुणा कम खर्च वाला नशीन की विधि से संपन्न करो। समझा? समय निश्चित होना चाहिए। काम करने का कोई समझते हैं रात को जाग कर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है और अमृत वेला शक्तिशाली ना होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वो 1 गुना हो जाता है। इसलिए टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे। फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में
2 घंटे का काम कर सकते हो। एक तो सेवा का ये कार्य है, दूसरा वर्तमान समय, धन और समय, दूसरा वर्तमान समय। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, वो लाइन था ना, ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। हद को देनी पड़ेगी मतलब क्या है? ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लिमिट होनी चाहिए ना, ऊपर दिखाया है। अब जैसे क्या होता है कि कोई कहता है कि भी ना मैं रात को है ना देर तक काम कर लेता हूं, मेरी बात को बाबा पकड़ रहे हैं। मेरे को खासकर उसमें कहा था कि आप रात को सोचते हो मैं चलो अब मैं 1-2 घंटे ज्यादा काम कर लेता हूं, फिर रात को आप लेट सोएंगे, तो आप जिस दिन लेट सोएंगे तो फिर अमृत वेला आपका क्या होगा? मिस हो जाएगा। अमृत वेला खराब होगा ना, उतना अच्छा नहीं होगा ना। मतलब यही बात समझा, सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है, काम करने की लिमिट होनी चाहिए। मतलब हर चीज को ये नहीं कि किसी काम को ज्यादा। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि यदि आप थोड़ा ज्यादा करेंगे तो फिर काम नहीं होगा ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे, फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम हो सकता है। क्योंकि आप यदि बहुत ज्यादा काम रात को करते रहे हो, थक गए हो, तो रोकना पड़ेगा, हाथ लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना कि इतने बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक सो जाए। ये नहीं कि मैं रात को तो 12 बजे तक कंप्यूटर पर बैठ के काम करता रहूं। अब सवेरे जब मैं उठूंगा, या तो मैं लेट उठूंगा, या उठ के भारी बैठा रहूंगा, या मेरे को बोलने में कठिनाई आएगी, ऑटोमेटिक आएगी ना, फिर नींद आएगी। क्योंकि बाबा कहते लिमिट तो रखनी पड़ेगी ना, भी इस टाइम तक काम करना है, उसके बाद सोना है। विशेष रूप से दिया है, ये बहुत क्लियर बाबा ने यहां बताया है। ये देखो यहां पर दिया है, कई समझते हैं रात को जागकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है और अमृत वेला शक्तिशाली ना होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वो 1 गुना हो जाएगा। पर जितनी सफलता सवेरे काम करने की होनी चाहिए थी, जितना उमंग उत्साह सवेरे होना चाहिए था, वो उतना नहीं होता। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। आप समझा लिमिट क्यों कहा है? इसलिए अभी चाहे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, चाहे और नई आत्माओं को संदेश दे, स्नेह मिलन करो। छोटे छोटे सेंटर्स पर 5 का भी अगर स्नेह मिलन होता है तो कोई हर्जा नहीं, वे और ही रिफ्रेश हो जाएंगे, समीप होते जाएंगे। छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, 5 से लेकर 50 तक, 100 तक का सम्मेलन कर सकते हो। बड़ा फंक्शन नहीं, जितना स्थान और कम खर्चा वाला नशीन में आपको स्थान ही सहज मिल सकता है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। अगर आपके पास 100 आत्माएं आनी है तो ड्रामा अनुसार स्थान भी सहज मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि छोटे सेंटर वाले भी समझें कि हमें 100 का प्रोग्राम करना है। यथाशक्ति, यथा सहयोगी, यथा स्नेह, धन की शक्ति 5 का करो, 25 का करो, 50 का करो, लेकिन करना जरूर है। बिजी जरूर रहना है। तो हर 3 मास बाद व यथाशक्ति 3 करो या 4 करो, लेकिन करना जरूर है। और पहले 5 का स्नेह मिलन करेंगे तो 5 आत्माएं और 2-3 को लाएंगी। दूसरे बार 10 का हो जाएगा तो 15 का हो जाएगा,
धीरे धीरे बढ़ते जाओ, क्योंकि डबल लाइट से करेंगे ना, बर्डन से नहीं करना, अलबेले भी नहीं बनना है कि सेवा तो बहुत कर ली है। नहीं, सेवा में बिजी रहने का साधन है, लेकिन सेवा बिजी रहने का साधन है, लेकिन बर्डन से सेवा करते हो इसलिए थक जाते हो। सेवा तो खुशी बढ़ाती है, सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराती है। सेवा नहीं करेंगे तो 9 लाख तक कैसे पहुंचेंगे। सेवा करो, लेकिन अंडरलाइन ये करना कि बर्डन वाली सेवा नहीं। चाहे बुद्धि का बर्डन, चाहे धन का बर्डन, और इजी होकर करेंगे तो सर्विस भी इजी रूप में बढ़ती जाएगी। तो जो विधियां अपनाते हो वे करनी जरूर है। अगर आपके कोई सहयोगी बन जाते और बनी बनाई स्टेज आपको बड़े फंक्शन के लिए देते हैं तो बड़ा फंक्शन भी कर लेंगे और ना बुद्धि का ना धन का बर्डन रहेगा। ऐसी कई संस्थाएं भी होती हैं, उन्हों को अपने सहयोगी बनाओ, वे ट्रायल करो और अगर हिम्मत है तो एक बड़ा फंक्शन जरूर करो। हिम्मत नहीं है तो नहीं करना। बड़ा फंक्शन संस्था का बाको बाला करता है, लेकिन डबल लाइट होकर करो और ये लक्ष्य रखो कि अपनी एनर्जी लगाने की बजाय दूसरों की एनर्जी इस ईश्वरीय कार्य में लगावें। लक्ष्य रखो तो बहुत निमंत्रण मिलेंगे। किसी भी वर्ग के सहयोगी क्षेत्र हर छोटे बड़े देश में मिल सकते हैं। वर्तमान समय ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके पास एनर्जी है, लेकिन विधि नहीं आती यूज करने की। वे ऐसा सहयोग चाहती है, कोई ऐसा उन्हों को नजर नहीं आता। बड़े प्यार से आपको सहयोग देंगे, समीप आएंगे और आपकी 9 लाख प्रजा में भी वृद्धि हो जाएगी। कोई वारिस भी निकलेंगे, कोई प्रजा भी निकलेंगे। देखो, यहाँ भी पहले सहयोगी बन करके आए, ग्लोबल के कार्य के, और अभी वारिस बन गए। मेहमान बनकर आए और महान बन गए। तो ऐसी भी बहुत अच्छी समीप की आत्माएं निकली हैं और आगे भी निकलेंगी। कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन बाप दादा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि डबल लाइट होकर रहो। भारत में भी इस विधि से स्नेह मिलन करते करते लास्ट में बड़ा फंक्शन जरूर करना। और भारत में तो प्रदर्शनी से भी अच्छी रिजल्ट निकलती है। छोटे छोटे स्नेह मिलन कर समीप लाओ और फिर बड़े फंक्शन में उन्हों को स्टेज पर लाओ। वे अपने अनुभव से कहें, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े। बड़े प्रोग्राम का प्रभाव अपना है, स्नेह मिलन का प्रभाव सफलता अपनी है। स्नेह मिलन है आत्माओं की धरनी को तैयार करना और बड़ा फंक्शन है आवाज बुलंद करना, लेकिन यथाशक्ति करो। ऐसे नहीं डायरेक्शन मिला है, कर तो नहीं सकते, मजबूरी से करो, समझा। तीसरी बात, स्व उन्नति के लिए तीनों ही खाते अपने जमा करो, लेकिन उसके साथ साथ बाप दादा रिजल्ट में देख रहे कि सेवा की वृद्धि के साथ साथ जो निमित्त आत्माएं हैं, जिसको बाप टीचर निमित्त सेवाधारी
जिसको आप निमित्त सेवाधारी कहते हो, बाप टीचर शब्द ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कहां कहां टीचर समझने से नशा चढ़ जाता है वो सेवाधारी, परंतु उसको टीचर कहने से उसको क्या चढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है। इसलिए निमित्त सेवाधारी कहते हैं। और कहते हैं मैं इनको टीचर की बजाय क्या कह रहा हूं, ये निमित्त सेवाधारी हैं। तो सेवा के साथ साथ निमित्त सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में बहुत अच्छी प्रोग्रेस अर्थात उन्नति होनी चाहिए। सेवा की जो स्पीड है उसमें समय के प्रमाण जो हो रहा है उसको तो बाप दादा सदा अच्छा करते हैं, लेकिन समय की गति और याद के संपूर्ण समाप्ति की स्टेज, याद सेवा समय, लेकिन समय की गति मतलब समय कितना तेजी से चल रहा है, और सेवा के संपूर्ण समाप्ति की स्टेज, सेवा जो है ना कितनी देर में जाके पूरी होगी को देख बाप दादा समझते हैं कि सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में अगर वृद्धि हो जाए तो सेवा की 4 गुना वृद्धि हो सकती है। इसलिए पहले वह सेवा भी बहुत आवश्यक है। सेवा का समय अपना अलग निश्चित करो, पुरुषार्थ की वृद्धि का समय अलग निश्चित करो। क्या समझ में आया कि इतनी देर हमको सेवा करनी है, इतनी देर हमने अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। ये नहीं कि सेवा में इतने बिजी हो जाओ कि अपना पुरुषार्थ करने का समय ही ना रहे। सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर चाहिए। विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकते हो। कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चात्रक है। कई आत्माएं क्या हैं, आपके सहयोग के लिए चात्रक है। चात्रक माना इच्छा रखते हैं कि हम आपके सहयोग से आगे बढ़े, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनके सहयोग में मदद करें ताकि वो आगे बढ़ सके। आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। मतलब आपके पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की मदद उन आत्माओं को आपको करनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अपने प्रति यूज करने के कारण दूसरों को फुल शक्तियां नहीं दे सकते। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में शक्तियों की विल की बच्चों को, उस विल से ये कार्य चल रहा है। आदि में धन की विल की, आदि में शुरू में सारा धन जो है यज्ञ में दिया, तो यज्ञ स्थापन हुआ, और अंत में शक्तियों की विल की जिससे ये सेवा वृद्धि को पा रही है। अब ब्रह्मा बाबा ने कौन सी शक्तियां सबको दी और कैसे दी? शक्तियां ऐसा कोई स्थूल साधन नहीं है जो उठा के दे दिया जाए। जैसे अपना धन बाबा ने कन्याओं को, माताओं को दिया, आज से ये चल अचल संपत्ति ओम मंडली की। परंतु ये शक्तियां मतलब प्रैक्टिकल उनको साथ देकर उनको कार्य करने की शक्ति दी उनको।
क्योंकि जो गुण जो शक्तियां बाबा में थी वो बाबा ने सब बच्चों में धारणा में लाए, उनको कराया, उनको काम दिया, उनको ड्यूटियां दी, उनको सेवाएं दी। लास्ट डे भी दादी प्रकाश मणि को लेकर सारा पांडव भवन एक एक चीज जरा जरा चीज दिखाई, यहाँ ये करना, यहाँ ये करना, यहाँ ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, बस सारा जो स्थूल कार्य था वो सारा समझाया। और चलते चलते पूछ भी लिया, बाबा चले जाएंगे तो संभाल लेंगे ना? हाँ हाँ भी कह दिया। बोला कितना मतलब सारा कुछ देकर, क्योंकि ये विश्वास नहीं था कि बाबा चले जाएंगे, दूसरा ना करना सिखाया नहीं था। ये सबसे बड़ी शक्ति है कि बाबा ने कहा है और हमको करना। ब्रह्मा ने तो किया, फॉलो करने वाले तो बच्चे हैं ना। एक ब्रह्मा के विल से कितनी आत्माएं आई और आ रही हैं। अगर इतने सब निमित्त सेवाधारी भी ऐसे शक्तियों की विल आत्माओं प्रति करे, मतलब उनके अंदर जो शक्ति है वो अन्य आत्माओं को करने के लिए, यूज करने के लिए दे, अपने गुण अपने शक्तियां सबको देखे, जो सामने वाले में गुण और शक्तियां हो उनको सेवा में लगाए, तो क्या हो जाएगा? तो अभी ये आवश्यकता है, ऐसे नहीं कि अपने ही पुरुषार्थ में एनर्जी वेस्ट करे। चाहे अपनी उन्नति करनी भी पड़ती है लेकिन वेस्ट भी जाती है। इसलिए समय की गति प्रमाण, सेवा की समाप्ति की गति प्रमाण, सेवाधारियों की गति और अधिक चाहिए। अभी अपने को निमित्त बनाएं, इसमें दूसरों को पहले आप नहीं करें, पहले अपने को पहले आप करें, पहले आप नहीं करें, पहले अपने को पहले आप करें। पहले मैं करूं, मैं करूंगा तो मुझे देख दूसरे करेंगे, और दिल से उमंग से समझें कि मुझे हे अर्जुन बनना है। पहले टीचर अपने आप को सोचे कि पहले मुझे हे अर्जुन बनना है। अर्जुन अर्थात मास्टर ब्रह्मा, अव्वल अर्थात अर्जुन, अव्वल नंबर 1 अर्जुन। प्रोग्राम प्रमाण स्व उन्नति के प्रोग्राम रखते आए हो, लेकिन इस वर्ष बाप दादा हर एक स्नेही आत्मा द्वारा स्नेह का प्रत्यक्ष रूप दिल की प्रोग्रेस चाहते हैं ना, कि प्रोग्राम प्रमाण जहां स्नेह होता है वहां कुर्बान करना मोहब्बत होता है ना कि मुश्किल होता है। सबकी दिल से ये उमंग हो तो सफलता होगी। अगर बाप से प्यार है तो बाप इस बार दिल के प्यार को देखेंगे। कुछ कुर्बान करना भी पड़ा तो क्या बड़ी बात है। ये तो जानते हो सेवा में सफलता के लिए क्या कुर्बान करना चाहिए। इसके लिए भी समय तो चाहिए ना। सेवा भी जरूर करनी है और स्व उन्नति भी जरूर करनी है। इस बारी बाप दादा अपने मिलने का समय इसमें देते हैं। रिजल्ट देखकर बाप दादा प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसे नहीं कि आएंगे ही नहीं। जो इस वर्ष बाप दादा से मिलने नहीं आ सके, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, उन्हों के प्रति आएंगे। उसके लिए विधि क्या होगी
ये भी सुनाते हैं। भारत वालों के लिए 5 दिन हर ग्रुप रिफ्रेश हो, बाकी 1 दिन आना 1 दिन जाना। इस विधि से भारतवासियों के 4 ग्रुप और विदेशियों के 3 ग्रुप होंगे। विदेशियों का तो 15 दिन का ही प्रोग्राम रहता है। बाप दादा हर ग्रुप में 1 बार मिलेंगे मुरली द्वारा, और ग्रुप से भी बाकी जो समय बचेगा उसमें विशेष सेवादारियों को का हो, चाहे विदेश वालों का हो और भी ग्रुप हो, लेकिन मधुबन में हो। बाकी 4 ग्रुप किस समय मधुबन की सैल्वेशन प्रमाण हो सकते वे आप बनाओ। जैसे विदेशी दिसंबर में फिर मार्च में आते हैं, तो 2 ग्रुप 1 मास में, 2 ग्रुप 1 मास में और 1 ग्रुप दूसरे मास में रख सकते हो। बाकी भारत का तो 18 जनवरी ही है। विदेशियों का शिव जयंती सितंबर से नवंबर, ये मास बहुत अच्छे हैं। फुल फोर्स से सेवा करो। बाकी समय सेवाधारियों के ग्रुप बनाओ, लेकिन बाप दादा की यही बात नहीं भूलना। प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्रेस नहीं करना। प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस नहीं करना, दिल की प्रोग्रेस। आप आत्माओं का सुधार हो, दिल के उमंग से प्रोग्रेस की भट्टी हो। स्वयं दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता रखो कि मुझे बदलना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है। चौथी बात, सभी सेवा स्थानों पर कम से कम 8 दिन, अगर ज्यादा कर सकते हो तो 15 दिन स्व उन्नति की रिट्रीट व स्नेह मिलन हर सेवा केंद्र, चाहे अपना इंडिविजुअल करे, चाहे छोटे छोटे स्थानों को मिलाकर करे, लेकिन हर गॉडली स्टूडेंट को, हर ब्राह्मण आत्मा को यह स्व उन्नति की रिट्रीट, स्नेह मिलन या दिल से पुरुषार्थ की प्रगति का प्रोग्राम जरूर बनाना है। चारों ओर के ब्राह्मण आत्माओं को ये चांस देना भी है और लेना भी है। बाप दादा ये भी गुप्त राज सुना रहे हैं। जो विशेष दिल से प्रगति की भट्टी करेंगे, उनको एक्स्ट्रा बाप दादा की दुआओं की गिफ्ट मिलनी है। स्थूल गिफ्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विशेष उस आत्मा के प्रति बाप दादा के पास तो सेकंड की टीवी है ना। एक ही समय पर सभी को देख सकते हैं, इसलिए जो दिल से प्रगति का संकल्प करेगा, प्रोग्रेस करेगा, उसको विशेष दुआएं मिलेंगी, अनुभव करेंगे। वह दिन आप समझाना विशेष दुआओं का है, विशेष दुआओं का है। मीटिंग में भी ये नवीनता पहले करना। प्रोग्राम कुछ दिमाग के, कुछ सेवा के, लेकिन दिल के बने। कुछ दिमाग के, कुछ सेवा के, कुछ दिल के बने। जब दिमाग शब्द बाबा कर दे तो समझ लेना है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि और दिमाग, इसमें दुनिया अंतर नहीं समझती। ठीक है, क्योंकि दिमाग और बुद्धि दुनिया वाले बिल्कुल नहीं समझते, इसलिए बुद्धि की जगह दिमाग यूज हो जाता है। फिर रिजल्ट के बाद दूसरे वर्ष का नया प्रोग्राम बताएंगे। पुरानों के लिए कोई नया प्लान बाद में बनाएंगे।
अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्माचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सर्व के सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्वयं उन्नति प्रति सेवा को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे आज माँ का दिन मनाया है ना। तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष औरों की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है, बल भी मिल रहा है, वे बल सेवा कर रहा है और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनता है? सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनता है? कौन सुनता है सबसे ज्यादा मुरलियां भाई? जो बाबा का कहना मानते हैं। और ब्रह्मा बाबा। हैं जी? ब्रह्मा हैं जी? ज्ञान की दादी। और ब्रह्मा बाबा। और भाई जी मधुबन वाले हाँ, क्यों मधुबन वाले ज्यादा सुनते हैं? वहाँ रहते हैं भाई जी मधुबन में। वो मधुबन में रहते हैं, बाकी जगह सेंटर पर एक आध बार मुरली चलेगी, मधुबन में तो मुरली चलती रहती है, कभी मिस होने का चांस नहीं। वो तो दुर्भाग्यशाली है कि मुरली के टाइम पर भी सोया रहे, परंतु वहां पर मुरली मधुबन वाले सबसे ज्यादा बाबा के द्वारा सुनते हैं, बाकी तो बहनों के द्वारा सुनते हैं, परंतु मधुबन वाले तो बाबा से सबसे ज्यादा मुरली सुनते हैं। उनकी तो मौज है, बाकी तो एक टर्न में आए मुरली सुनी चले गए, परंतु मधुबन वाले तो हर टर्न में मुरली सुनते रहते हैं। वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में, पूछ रहे हैं बाबा, सुनने में तो नंबर 1 हो और करने में भी नंबर 1 हो, 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाते हो। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है, उन पर विशेष क्या होती है? हुज्जत होती है। तो बाप दादा को की भी विशेष हुज्जत है, करना ही है और नंबर 1 करना है, किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए, नंबर 1 फुल होने चाहिए। हुज्जत का मतलब क्या है? हाँ जी, हुज्जत मीन क्या है? कृपा किसका? हुज्जत आया था, हुज्जत भाई। हुज्जत बोल रहे हो? हाँ जी। हुज्जत होती है, उन पर विशेष हुज्जत होती है। जैसे
कोई अपना होता है तो उसके ऊपर हम अधिकार से कहते हैं भाई ये काम कर दे, परंतु जो अपना नहीं है उस पर तो नहीं होती है ना। भाई आप अपने बेटे पर, बच्चे अपने माँ बाप पर हुज्जत रखते हैं, दूसरे पर नहीं रख सकते, दूसरे को नहीं कह सकते। हुज्जत कहा जाता है अधिकार। जैसे इसमें लिखा है करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाते हो। जो समीप होते हैं, जो नजदीक होते हैं, जो अपने दोस्त होंगे, मित्र होंगे, अपने होंगे, उन पर विशेष हुज्जत होती है। तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है। किन के ऊपर? जो मेरे नजदीक है। मेरे बाबा के नजदीक कौन है? टीचर्स है ना, तो वो आगे है, नजदीक है ना, करना ही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं टीचर्स बहनों से, सेवाधारियों से, नियमित सेवाधारियों से, करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं, सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक का भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां, चाहे चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती है। ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। विन माना विजय प्राप्त करना। जो नंबर 1 आते हैं उनकी निशानी होती है कि वह हर बात में विन करते हैं। विन कभी कभी है, विन कभी कभी है, तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारकें। अच्छा, बाबा कहते आपने सेवा की है इतनी, तो उसकी क्या हो आपको? मुबारकें। सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं। और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार पसंद हो। ये 3 सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं कि एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे ना हो। एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप 3 सर्टिफिकेट कौन से होते हैं? बाबा कहते 3 सर्टिफिकेट लाओ। हमें पता ही नहीं कहां से लाने हैं। कहां से लाने हैं 3 सर्टिफिकेट? जी, दिल पसंद, बाप पसंद, परिवार पसंद। अच्छा बताओ, उनको हम पसंद है या वो हमें पसंद है? परिवार वाले हमको पसंद है या हम परिवार वालों को पसंद है? वो हमें पसंद आए। हमें परिवार वाले पसंद करें हमारे हर कार्य। हम परिवार वालों को पसंद करें या परिवार वाले हमको पसंद करें? परिवार वाले हमको पसंद करें। ये है परिवार पसंद का सर्टिफिकेट। ये तो गलत बात है। परिवार वाले तो मुझे पसंद करेंगे नहीं, उनकी तो डिमांड ही अलग है। क्या करें बताओ? ये सर्टिफिकेट लेना तो बड़ा कठिन काम है। ये तो गलत सर्टिफिकेट है। बाबा को ऐसी कंडीशन रखनी नहीं चाहिए। अब इसको बदल भी नहीं सकते। लेना है तो हमने ऐसे कर्म करने हैं, ऐसा व्यवहार करना है कि सबको पसंद आए, किसी को कोई शिकायत ना रहे।
जो बाप ने कहा, तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया, वो हो गए बाप पसंद। ये है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है, वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद, वो मेरी दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट। और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन ये सबको राजी करना है। बाप का राजी सर्टिफिकेट, बाबा कहता है मैं तो दे दूंगा फटाफट, मैं तो राजी हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, आप जितना भी कर रहे हो उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने इतना ही करना था। मैं तो सर्टिफिकेट दे दूंगा, पर तो सबसे सर्टिफिकेट आपने लेना। आपकी वैल्यू तो उनके सर्टिफिकेट से बनी है। कम से कम बाबा ने कहा 95% आत्माएं तो आपको लाइक करें, 5% 100 में से ना करें कोई बात नहीं, 95 तो आत्माएं आपको लाइक करें ना। वो तो आपको अच्छा सर्टिफिकेट दे देंगे। बाप तो ज्यादा रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है और हर एक का अपना अपना जो विभाग है वो सब निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए। सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना। सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक होना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष भी खोया हुआ भी फिर से मिल जाता है, तो 10-12 साल बाद भी बच्चा वापस घर आ जाए तो कितनी खुशी होती है। और ये तो 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल रहे हैं, मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सबसे ज्यादा खुश कौन है? बच्चे खुश हैं या बाबा खुश है? बच्चों को तो एक बाबा मिला और बाप को सारे बच्चे मिले। सभी के पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है, जो कितना भी लेवे, जितने भी लेवे अखुट है। जितने भी लेवे क्या है? अखुट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते? संगम युग को कौन सा युग
कहते हैं। संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं। जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। यह खुशियां कभी गायब तो नहीं हो जाती। ये खुशियां कभी गायब तो नहीं हो जाती हैं। माया चोरी तो नहीं करती है। खजानों की जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो। कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना। अलबेले हो गए सदा होशियार, सदा जागती ज्योत रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहां से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो, यही गीत गाते रहो। सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने सब साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे ना सकता। तो ये गारंटी कार्ड ले लिया है ना। ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है। इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।